झारखंड के लोग बहुत भोले भाले माने जाते हैं और इन्हीं में से कुछ भोले भाले लोगों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। जल जंगल जमीन से भरपूर झारखंड और यहाँ साधारण जीवन शैली जीने वाले लोगों के बीच आतंकवाद तेजी से पांव पसार रहा है। नादान झारखंडी युवाओं को बहलाने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी भर्ती आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी संगठनों की विचारधाराओं को प्रोपगेट करने के लिए किया जा रहा है। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा गैंग काम कर रहा है। हथियार भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये खुलासा दरअसल झारखंड एटीएस की टीम ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल को लेकर किया है। अब इस मामले में एटीएस के समक्ष और कौन कौन से अहम खुलासे हुए हैं और क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। धनबाद की सड़कों पर जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस शांति के पीछे एक बड़ी साजिश पल रही है। लेकिन 26 अप्रैल 2025 की सुबह ने जैसे पूरे शहर, पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। झारखंड एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम ने एक के बाद एक 15 ठिकानों पर धावा बोला और एक खुफिया ऑपरेशन में 4 संदिग्ध आतंकियों को धर दबोचा। ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। ये एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल का पर्दाफाश था। गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड एटीएस की टीम द्वारा ये गिरफ्तारी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के महज 4 दिनों के बाद ही हुई थी। ऐसे में अब लोगों के लिए ये जानना और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के सदस्य किसी बड़ी आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे थे। इसे लेकर एटीएस की टीम ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल हिज्ब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े 4 संदिग्ध आतंकी मसलन अयान जावेद, मोहम्मद शहजाद आलम, शबनम प्रवीण और फैयाज हुसैन को गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने उन्हें 30 अप्रैल को 4 दिनों की रिमांड पर लिया था। इस दौरान उनसे गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछताछ में उन्होंने संगठन के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसमें यह भी बताया गया है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को संगठन में जोड़ने के लिए गुमराह किया जा रहा था। साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम भी दिया जा रहा था। ऐसे में इस मॉड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी एटीएस को मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि किसी पर या किसी स्थान पर हमले की फिलहाल कोई योजना नहीं थी। आतंकियों से पूछताछ में ये साफ हो चुका है। वर्तमान में उनकी तरफ से संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, ताकि इससे प्रभावित होकर युवा संगठन से जुड़े। इनके संपर्क में आने वाले कुछ लोगों के नाम की भी जानकारी एटीएस के हाथ लगी है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही 26 अप्रैल को एटीएस की छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हथियारों के बारे में भी आतंकियों से पूछताछ की गई, जिसमें बताया गया कि इन हथियारों को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। इसके अलावा छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए थे, जिसे लेकर पूछताछ में बताया गया कि दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से मंगाया जाता था। फिलहाल झारखंड एटीएस की टीम इन संदिग्ध आतंकियों के बयानों की सत्यता की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने इन्हें 4 दिनों की रिमांड पर लेकर अलग अलग से पूछताछ की है। फिलहाल इनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि सभी आरोपी धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ही एक और संदिग्ध आतंकी अम्मार याशर को पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था, जो कि पूर्व में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। आतंकी गतिविधि में शामिल होने की वजह से वह 10 साल की जेल की सजा काटकर जमानत पर बाहर आया था। जमानत मिलते ही वह हिज्ब उत तहरीर से जुड़ गया था। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या क्या नए खुलासे होते हैं और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।